नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल अमेरिका ने हमको झटका दिया था। देखिए, टैरिफ वैरिफ जो है बेसिकली बेइज्जत किया था, यहां तक कह दिया। कल एक बयान आया यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट का, जिसमें वो कहते हैं कि भारत कोई ग्लोबल पावर, कोई ग्लोबल शक्ति है ही नहीं। ये शुद्ध रूप से भारत की बेइज्जती करने के लिए कहा गया। ट्रंप ने जैसे बयान दिए, पाकिस्तान को आगे किया, तो कल का दिन अमेरिका के नाम था जिसने भारत के साथ इस तरह की बदसलूकी, इस तरह की बदतमीजी की। अभी यह सब बीता ही नहीं था कि आज ब्रिटेन से एक रिपोर्ट आ गई और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन ने एक ऐसी लिस्ट में भारत का नाम शामिल किया जो दुनिया भर में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जत कराने वाली है। नरेंद्र मोदी बहुत कोशिशें करते हैं दुनिया भर में अपने दोस्त दिखाने के। 23 जुलाई 2025 की शाम को ब्रिटेन पहुंचे थे। यहां पर संसद चल रही थी, संसद छोड़कर गए थे ब्रिटेन, जहां से वीडियो आया था केन स्टेमर के साथ जबरदस्ती दोबारा तिबारा हाथ मिलाने का, गले मिलने का, वगैरह वगैरह। कहा गया ब्रिटेन के साथ ट्रेड डील हो गई है और यह दिखाने की कोशिश की गई कि ब्रिटेन के साथ मोदी जी की बड़ी अच्छी दोस्ती है और ट्रेड डील के बाद तो अब ब्रिटेन भारत का पक्का वाला दोस्त बन गया। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि एक लिस्ट आती है और वो भी आती है ऑपरेसिव कंट्रीज की। ऑपरेसिव का मतलब ऑपरेशन करना, दमन करना, दबाने की कोशिश करना। तो दमन करने वाले 12 देशों की लिस्ट आई है, यानी दुनिया के केवल 12 देशों को माना गया है कि ये ऐसे देश हैं जो इंग्लैंड के नागरिकों के लिए खतरनाक है। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन इन द यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम के अंदर दूसरे देशों का जो दमन होता है उसकी लिस्ट निकली है। आज तक भारत कभी इस तरह की लिस्ट में नहीं रहा। दुनिया में जो भारत का सम्मान रहा वो इसीलिए कि वो दूसरे देशों के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, शांतिप्रिय देश है। लेकिन ये जो लिस्ट आई है ये बुरी तरह से अपमानित करने वाली लिस्ट है। ये जो लिस्ट है ये बनाई गई है ह्यूमन राइट वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल, फ्रीडम हाउस, यूएन की रिपोर्ट्स, एफसीओ यानी कि यूनाइटेड किंगडम का फॉरेन एंड कॉमनवेल्थ ऑफिस, यानी इन सब की एनजीओज हैं, सरकारी ऑफिस हैं, MI5 जो वहां की सुरक्षा एजेंसी है उसकी रिपोर्ट्स हैं। इन सब रिपोर्ट्स के आधार पर कहा गया है कि भारत उन देशों में शामिल है जो इंटरपोल के नियमों का गलत उपयोग करते हुए ब्रिटेन के अंदर ब्रिटेन के नागरिकों के साथ दमनात्मक कार्रवाई, ऑपरेसिव कार्रवाई करता है। दूसरे देशों के आप नाम पढ़ेंगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट दूसरे देश हैं, रूस है, चाइना है, टर्की है, ईरान है, इस तरह के देशों के नाम हैं। लेकिन भारत का नाम इसमें होना हमारे लिए बेहद शर्मनाक है। कुछ भक्त खुश हो सकते हैं कि पाकिस्तान का भी नाम है, तो अब अगर आपको पाकिस्तान ही बनना है, पाकिस्तान की लाइन में बैठना है, तो आप खुश हो जाइए। दरअसल ये जो पूरा मामला है सिख फॉर जस्टिस का जिक्र है इसमें, जो एक अभियान जैसा चलाया गया कि खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े हुए जो लोग दूसरे देशों में रहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कनाडा में तमाशा हुआ, अमेरिका में तमाशा हुआ, कोई बड़ी कार्रवाई तो हम कर नहीं पाए। लेकिन हमारी खराब इंटेलिजेंस, हमारे खराब तरीकों के चलते पहले कनाडा में बेइज्जती हुई, फिर अमेरिका में बेइज्जती हुई और अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर बेइज्जती हुई है, इंग्लैंड के अंदर बेइज्जती हुई है। किसी को लग सकता है ये छोटी मोटी बात है, लेकिन इस तरह की चीज इंटरनेशनल लेवल पर आपकी इमेज को लगातार खराब करती है, नंबर 1। दूसरा ये बताती है कि ब्रिटेन आपको वही महत्व दे रहा है जो वो ईरान को, रशिया को, चाइना को, पाकिस्तान को और दूसरे मुल्कों को देता है। देखिए, रशिया उसका घोषित दुश्मन है, यूक्रेन के साथ खड़ा है वो। चाइना को लेकर पूरे यूरोप और अमेरिका में एक माहौल रहता ही है, चाइना के खिलाफ वो रहते ही हैं। पाकिस्तान जो है उसके ऊपर आतंकवाद के इतने आरोप हैं कि कुछ ना कहा जाए तो बेहतर। इन मुल्कों के साथ भारत को शामिल करके दरअसल यूनाइटेड किंगडम ने एक बार और नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन की जो सुरक्षा एजेंसी है MI5, जो लोग ग्लोबल फिल्में देखते होंगे, अंग्रेजी फिल्में देखते होंगे, वहां MI5 का नाम आपको बार बार सुनाई देता होगा। MI5 ने जो जांच की है उस जांच की रिपोर्ट यह है कि इस तरह के मामलों में 2022 के बाद 48% की बढ़ोतरी हुई है। यानी इस तरह के मामले 2022 के बाद अचानक बढ़ गए हैं। इसमें जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर जो नाम है वो चीन, रूस और तुर्की का है, लेकिन उसके साथ भारत का भी नाम है। अगर पूरी लिस्ट आप देखेंगे तो इसमें बहरीन है, चाइना है, मिस्र है, इरिट्रिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, रूस है, रवांडा, सऊदी अरब, टर्की और संयुक्त अरब अमीरात, ये
वो देश हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये अपने देश के जो दुश्मन हैं, अपने देश में जो आतंकवादी घोषित हैं, वो अगर ब्रिटेन में रह रहे हैं तो उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को समझना चाहिए। मान लीजिए कि खालिस्तान समर्थक संगठन है, वो भारत के अंदर, उनके ऊपर आप यूएपीए लगाइए, उनको आतंकवादी संगठन घोषित कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो आपकी आजादी है। लेकिन अगर उनके मेंबर अमेरिका में, कनाडा में, ब्रिटेन में रहते हैं तो वो वहां के नागरिक हो जाते हैं। अब ब्रिटेन के अंदर खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। अगर आपको याद हो तो गदर मूवमेंट जो आजादी की लड़ाई के लिए चला था, वो तो अमेरिका में चला था। वो था भारत की आजादी के लिए, लेकिन मूवमेंट अमेरिका में चला था। वहां पर वो कोई अपराध नहीं था, इसलिए गदर मूवमेंट के कार्यक्रम भी होते थे, भाषण भी होते थे, सब कुछ होता था। पकड़े वो तब गए जब वहां से निकल के भारत में क्रांति करने आए। यानी चाहे वो सिख आतंकवादी हो, पन्नू हो, कोई भी हो, ये आपके लिए आतंकवादी हो सकते हैं, आपके लिए गलत हो सकते हैं। वो हिंदुस्तान के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, कनाडा के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ या किसी यूरोपीय कंट्री के खिलाफ नहीं है। और अगर वो किसी कंट्री के खिलाफ नहीं है तो उस देश के नागरिक होने के चलते उन देशों की सरकार का पूरा यह अधिकार है और फर्ज है कि उनकी रक्षा करें। अब आप यहां से किसी को भेजते हैं, या हमारी जो स्पाई एजेंसीज हैं वो अगर इंग्लैंड में जाकर किसी सिख आतंकवादी को मारने की कोशिश करती हैं, अमेरिका में जाकर मारने की कोशिश करती हैं, कनाडा में जाकर मारने की कोशिश करती हैं, तो वहां के देशों के हिसाब से यह इल्लीगल है, यह ऑपरेशन है, ये वहां के नागरिकों का दमन है, उनके स्वतंत्र अधिकारों का दमन है। अब यह काम सारी दुनिया करती है, अमेरिका भी करता है, बाकी मुल्क भी करते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जब करते हैं तो सबूत नहीं छोड़ते, इसलिए उनके ऊपर आरोप लगा पाना बहुत मुश्किल काम होता है। आप इतने खराब तरीके से कर रहे हैं, खासतौर पर अमेरिका में जिस तरह से हुआ। एक व्यापारी के सहारे थे आप, उस व्यापारी ने एक आदमी से संपर्क किया कि वो हत्या करेगा, पता यह चला कि वो अमेरिकन एजेंट था, डबल क्रॉस कर रहा था। अब इस डबल क्रॉस में यह हुआ कि जो व्यापारी आपके लिए काम कर रहा था पहले, वो पकड़ा गया, और फिर जिस आदमी के लिए वो काम कर रहा था आपकी एजेंसी का, उसका नाम आया। सारा तमाशा हुआ, अमेरिका में हम बदनाम हुए, ना हम किसी को मार पाए, ना हम अपने खतरे दूर कर पाए, लेकिन बदनाम सारी दुनिया में हुए, जिसका असर यह है कि ब्रिटेन भी आज भारत को एक ऐसी लिस्ट में रख रहा है जिस लिस्ट में रहना शर्मनाक होगा। आप देखिए, ट्रंप ने 92 देशों की आज नई टैरिफ लिस्ट लागू की है। भारत के ऊपर टैरिफ लगाया है 25% और पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगाया है 19%। साउथ एशिया के अंदर जो मिनिमम टैरिफ लगा है वो पाकिस्तान के ऊपर लगा है। पहले पाकिस्तान पे टैरिफ था 29%, उसको घटाकर 19% कर दिया गया है। आपके ऊपर टैरिफ 25% कर दिया गया है। हफ्ते भर के लिए अभी टैरिफ को लागू करना उसने टाला है, और इस बीच में खबर यह आई है, राइटर्स ने यह खबर छापी है जो चारों तरफ वायरल है, कि अमेरिका की धमकी के बाद भारत की तेल कंपनियों ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। यानी अमेरिका ने बंदर घुड़की दी और आप झुक गए, जैसा कल ही हम लोगों को लग रहा था कि ये झुकते और चले जाएंगे। अब ये जो एक हफ्ते का टाइम दिया गया है, उसमें आप देखिएगा एक के बाद एक झुकने के केसेज आएंगे। कल को अगर हमारा एग्रीकल्चर का क्षेत्र खोल दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, डेयरी का फील्ड खोल दिया जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर आपके सामने नॉनवेज दूध मिले तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ट्रंप जानता है कि हम जो चाहेंगे वो इनसे करवा लेंगे। नहीं माने, आगे पीछे कर रहे थे तो धमकी और पेनाल्टी का जो लेटर निकाला, जो आप कहें कि ट्रुथ सोशल पर जो लिखा, उसमें सिर्फ और सिर्फ भारत का नाम लिया। आप देखिए आज जो लिस्ट निकाली है उस लिस्ट में चाइना है ही नहीं, यानी चाइना से अभी बातचीत चल रही है। कल चाइना ने कहा था कि हम अपनी जरूरतों के हिसाब से तेल खरीदेंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमेरिका कितना टैरिफ लगाता है, टैरिफ वार से किसी का कोई फायदा नहीं होता। लेकिन आपने तुरंत, अगर राइटर्स की खबर सही है और अभी तक किसी तेल कंपनी या भारत सरकार का कोई ऐसा बयान नहीं आया है कि राइटर्स की खबर गलत है, तो आपने तेल खरीदना तुरंत बंद कर दिया रशिया से, जबकि वहां से सस्ता तेल आता है। आपने झुकने की शुरुआत कर दी है, अब आप कहां तक झुकते जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं है। और जो देश अड़ते नहीं हैं, जो देश झुकते चले जाते हैं, उनका अपमान तो कोई भी करेगा।
आप देखिए ट्रंप का बयान आया, भारत सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया। पीयूष गोयल ने कल संसद में जो गोलमोल कहा उसमें कहीं भी ट्रंप के ऊपर कोई हमला नहीं था, जबकि ट्रंप ने शुद्ध बेइज्जती की थी। आज हालत यह है कि यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट, वो कहता है कि इंडिया इज नॉट अ ग्रेट ग्लोबल एक्टर, यानी भारत का अंतरराष्ट्रीय दुनिया भर में कोई खास महत्व नहीं है, कोई ऐसा बड़ा खिलाड़ी नहीं है, वो भूमंडलीय खिलाड़ी नहीं है, ग्लोबल खिलाड़ी नहीं है। ये बेइज्जती नहीं है तो क्या है? यहां पर भक्त कहते हैं कि डंका बज रहा है, यहां पर आप कहते हैं आप विश्व गुरु हैं, यहां पर आप कहते हैं ग्लोबल पावर हैं, और वहां जो यूएस का ट्रेजरी सेक्रेटरी है वो कह रहा है कि आप कोई बड़ी ताकत नहीं है, दुनिया में आपका कोई खास महत्व नहीं है। कल कहा ट्रंप ने डेड इकॉनमी कहा तो बहुत लोगों को बहुत बुरा लग गया। मैं भी मानता हूं कि हम डेड इकॉनमी नहीं है, लेकिन यह सच है कि पिछले 10 सालों में जो आर्थिक नीतियां अपनाई गई हैं, जो पूरी तरह से अडानी अंबानी को फायदा देने के लिए हैं, जो ग्राफ आप देख रहे हैं, आप देखिए अडानी अंबानी की संपत्ति किस तरह से बढ़ी है। आप जानते हैं कि कैसे 90,000 करोड़ का लोन जो माफ किया गया है उसमें बड़ा ऐसे ही पूंजीपतियों का है। ये सब है, ये डेड नहीं है, इनकी पूंजी रोज बढ़ रही है, लेकिन जो आम आदमी है उसकी परेशानी रोज बढ़ रही है। एसएससी का एग्जाम ठीक से हो उसके लिए छात्र प्रदर्शन करते हैं और उनको लाठियां मिलती हैं। कांवड़ निकालिएगा तो फूल बरसेगा, नौकरी मांगिएगा तो लठ पड़ेगी, और छात्र लठ खाने के बावजूद अगर नौकरियों के लिए लाइन में लग रहे हैं तो क्यों? क्योंकि नौकरियां नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। 100 करोड़ लोग इस देश में ऐसे हैं जो अपनी जरूरत से ज्यादा कुछ नहीं खरीद सकते। पावर्टी लाइन तो आपने ऐसी बनाई है कि बस 2 जून की रोटी मिल जाए तो पावर्टी लाइन से आदमी बाहर हो जाता है, और उस पावर्टी लाइन के नीचे भी 30% के आसपास लोग आज भी हैं। तो अर्थव्यवस्था चौपट तो हो रही है, चाहे वो नोटबंदी हो, चाहे जीएसटी हो, जो नीतियां आपने अपनाई, अर्थव्यवस्था लगातार चौपट हो रही है। जीडीपी दिखाने से कुछ नहीं होगा। जनसंख्या बहुत बड़ी है हमारी, देश बहुत बड़ा है, तो जीडीपी बड़ी दिखती है। पर कैपिटा इनकम जरा देख लीजिए कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है। अभी बिहार में जब बांग्लादेशियों के आने की बात हो रही थी तो डेटा आया था कि बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो बांग्लादेश से काफी कम है। तो पर कैपिटा इनकम जब आपकी लगातार कम हो रही है, कुछ प्रोडक्शन आपका हो नहीं रहा है, मेक इन इंडिया मतलब असेंबल इन इंडिया जो आपने शुरू किया था उसमें कुछ हासिल हुआ नहीं, तो इकॉनमी तो आपकी लगातार पीछे जा रही है। स्वीकार करिए तो ठीक, ना करिए तो ठीक, और इकॉनमी के साथ साथ आपका जो इकबाल है वो सारी दुनिया में लगातार गिरता जा रहा है, जिसका नतीजा है कि कल ट्रंप ने आपकी बेइज्जती की और आज ब्रिटेन ने आपकी बेइज्जती की है। आपको बुरा नहीं लगता क्योंकि आपके दोस्तों की संपत्ति तो बढ़ रही है, लेकिन एक भारतीय नागरिक के रूप में हमें यह सब देखना बहुत दुख देता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।